हेलो स्टूडेंट्स, आज हम महादेवी वर्मा की एक कविता लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले कि हम कविता पर चलें, सबसे पहले महादेवी वर्मा का एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 को हुआ था। इनका जन्म स्थान है फर्रुखाबाद। इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा है। माता का नाम श्रीमती हेमरानी है। इनकी शिक्षा एमए संस्कृत, संपादन इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। भाषा इनकी ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली है। शैली मुक्तक, चित्र, प्रगीत, ध्वन्यात्मक और संबोधन, प्रश्न इत्यादि। इनकी प्रमुख रचनाओं में हिमालय है, मेरा परिवार है, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, सप्तपर्ण, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अग्निरेखा, संधिनी, परिक्रमा, प्रथम आयाम, पथ के साथी, चिंतन के क्षण इत्यादि हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यता भी इनको मिली थी। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो जाती है। अब चलते हैं कविता पर। तो कविता है हिमालय से। हिमालय से इनकी कविता हिमालय के प्रति है, जहाँ पर इन्होंने मानवीकरण का सुंदर प्रयोग किया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। है चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास, पर रागहीन तो हिम निधान। नभ में गर्वित झुकता नशीस, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, वह चला दुर्गों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था नाप, उर में पावस दृग में विहान। अब चलिए इसका अर्थ समझते हैं और एक एक लाइन की व्याख्या करते हैं। ठीक। हे चिर महान, चिर माने अनादिकाल से, दीर्घ काल से, महान माने बड़ा, जो हमेशा से अनंत काल से बड़ा बना हुआ है, उस बड़े हिमालय को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं, यह स्वर्ण रश्मि, स्वर्ण माने सुनहरी, रश्मि माने किरणें, यानी कि सूरज से पड़ने वाली सुनहरी किरणें, छू श्वेत भाल, श्वेत माने सफ़ेद, भाल माने मस्तिष्क, उसके सफ़ेद मस्तिष्क पर यानी कि हिमालय की इस बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों पर सूर्य की पड़ने वाली किरणें क्या करती हैं, वर्षा माने बिखेर देती हैं, रंगीन हास, हास माने मुस्कान, रंग बिरंगी छटा बिखेर देती हैं। क्या कह रही महादेवी वर्मा इस पद में, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सूरज की सुनहरी किरणें हिमालय के बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों पर जब पड़ती हैं तो एक रंग बिरंगी छटा बिखेर देती हैं। आगे क्या कह रही, शैली बनता है इंद्रधनुष, शैली माने होता है पगड़ी या माला, तो शैली बनता है इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष क्या करता है, एक पगड़ी का रूप धारण कर लेता है। परिमल मल मल जाता बतास, बतास माने हवा, और हवा क्या करती है, बहुत ही सुगंधित खुशबूदार छटा बिखेरती हुई चली जाती है। पर रागहीन, रागहीन माने आसक्त रहित, इसके अंदर कोई आसक्ति ही नहीं है। तू हिम निधान माने बर्फ के भंडार है हिमालय, तुम अभी भी इस संसार से रागहीन हो, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। आगे देखिए क्या कहती हैं, नभ में गर्वित झुकता नशीस, नभ में गर्वित, गर्व से, जिसका सिर क्या है, आसमान में उठा हुआ है, नभ माने आसमान में, जिसका सिर गर्व से आसमान में उठा हुआ है और झुकता नहीं है, पर अंक लिए है दीन छार, अंक माने होता है गोद और छार माने होता है धूल कण, जहाँ उसके गोद में बहुत सारे धूल
कण बिखरे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उसका सर गर्व से आसमान में ऊंचा हुआ है। मन गल जाता नत विश्व देख, और नत माने होता झुका हुआ, यानी कि पतित। पतित संसार को देख करके उसका हृदय क्या होता है, रो पड़ता है। गल जाता है मतलब द्रवित हो उठता है। झुके हुए संसार को, संसार के पतन को देख करके वो द्रवित हो जाता है, लेकिन तन सह लेता है कुलिस भार। कुलिस माने कठोर, लेकिन उसका शरीर बहुत ही कठोर है और इस कठोरता को बर्दाश्त कर लेता है, यानी कि उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा वजन को, बोझ को या कठोरता को बर्दाश्त कर लेता है। आगे क्या कहते हैं, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, कितने मुलायम। मृदु माने कोमल, कोमल इसलिए क्योंकि संसार को दुख में देख करके वो भी दुखी हो उठता है, और कठिन इसलिए क्योंकि संसार की बहुत सारी विपत्तियों को हिमालय झेल लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, इसलिए कितने मृदु कितने कठिन प्राण। आगे देखिए क्या कहती हैं, टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे सतहार हार, बह चला दुर्गों से किंतु नीर सुनकर जलते कड़की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। कहते हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि, तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी समाधि कभी नहीं टूटी है। हालांकि झंझा माने तूफान, लौटे सत माने सैकड़ों बार, हार हार करके, यानी कि सैकड़ों बार तूफान, आंधी तूफान हिमालय से टकरा करके लौट जाते हैं, लेकिन हिमालय की समाधि कभी नहीं टूटती, उसकी तपस्या कभी भंग नहीं होती है। बह चला दुर्गों से किंतु नीर, लेकिन फिर भी तुम्हारी आँखों से आंसू बहने लगते हैं, यानी कि तुम्हारा कोमल हृदय पिघल जाता है और जलधारा के रूप में बहने लगता है। कि क्यों, सुनकर जलते कड़की पुकार। किसी व्यक्ति की पीड़ा को सुन करके, किसी व्यक्ति की कष्ट को देख करके तुम्हारा हृदय द्रवित हो उठता है और तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिमालय की बर्फ़ का पिघलना और नदियों का बहना एक मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्या कह रही हैं, सुख से विरक्त, तुम सुख से अलग हो, जहाँ पे सांसारिक सुख है वहाँ पे नहीं दिखाई देते हो, लेकिन दुख में समान तुम लोगों के दुख के साथ खड़े हुए हो, क्योंकि तुम ऐसी समाधि लगाए हुए बैठे हो जहाँ पर तुम्हारी समाधि नहीं टूटती है, लेकिन लोगों का दुख देख करके तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और आखिरी पद में क्या कहती हैं, मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में विहान। क्या कह रही हैं कि मेरे जीवन का आज मूक, मूक माने चुपचाप शांत तरीके से, मेरे जीवन का जो भी बचा हुआ शेष भाग है वो चुपचाप तरीके से क्या हो जाए, तेरी छाया से हो मिलाप, तेरे इसी तरीके की साधना के साथ मेरा जीवन भी उसी में मिल जाए। मैं भी ये कल्पना करती हूँ, कवित्री महादेवी वर्मा कल्पना करते हैं कि उनका जीवन भी हिमालय की तरीके से ही शांति, स्थिर और सशक्त हो जाए। क्या कहती हैं कि तन तेरी साधकता छू ले, हमारा शरीर तुम्हारी जैसी साधना को धारण कर ले, जो बड़ी से बड़ी बाधाओं के सामने भी डगमगाए नहीं, और मन ले करुणा की थाह नाप, और मन क्या करे, इसी करुणा को, उसी तरीके की उदारता को, उसी तरीके की सहजता को धारण कर ले।